चलिए, तो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के मौके पर आपने समझी अहमियत सुकन्या समृद्धि योजना की, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और अब वक्त है स्वदेश हीरो का। और आज का हमारा स्वदेश हीरो है स्वाद भरे शक्ति भरे पार्ले जी, जो बिस्किट भी है और बचपन भी, भावनाएं भी हैं और यादें भी। और सबसे खास बात ये कि 90 बसंत देखने वाला ये बिस्किट आज तक नहीं बदला, ना उसका स्वाद ना मिजाज। चाय और पार्ले जी की जोड़ी का तोड़ कोई और नहीं। ये है भारत के हर गांव तक पहुंचने वाला बिस्किट। वही बिस्किट जिसने कोविड की पहली लहर के दौरान रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की। ऐसा बिस्किट जिसकी यूएसपी ही ग्लूकोज है। भारत में पार्ले जी का उत्पादन इतना होता है कि अगर उसे कतार में रखा जाए तो धरती से चांद तक और वहां से वापसी तक का फासला तय हो जाएगा। भारत दुनिया में सबसे बड़े बिस्किट मार्केट्स में से एक है और इस मार्केट में सबसे बड़ा प्लेयर है पार्ले प्रोडक्ट्स। भारत में बिस्किट मार्केट 40 करोड़ रुपए का है और 45 लाख टन के करीब बिस्किट का उत्पादन होता है। औसतन एक साल में एक व्यक्ति 2 से 2.5 किलो बिस्किट खाता है। इस बड़े बाजार में पार्ले प्रोडक्ट्स का मार्केट शेयर 35% है। लेकिन तरक्की की ये कहानी बिस्किट से शुरू नहीं हुई थी। आज ईटी नाउ स्वदेश पर 90 साल से भी ज्यादा पुरानी स्वदेशी कंपनी पार्ले प्रोडक्ट्स की सक्सेस स्टोरी। रोको मत, टोको मत, चलें बचपन की कुछ और यादें ताज़ा करते हैं। रोको मत, टोको मत, सोचने दो। कच्चा मैंगो बाइट, किस्मी, चॉकलेटी मेलेडी और रंग बिरंगे पॉपिंस आपकी ढेरों यादों का हिस्सा रहा है पार्ले। कन्फेक्शनरी व्यापार में पार्ले का 20% मार्केट शेयर है। टॉफियों के कारोबार से शुरू हुई इस कंपनी के अब 36 से ज्यादा ब्रांड हैं, 150 से ज्यादा प्रोडक्ट रेंज है और 120 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट है। मुंबई के विले पार्ले में मोहनलाल दयाल चौहान ने कारोबार की नींव रखी। यहीं से नाम में आया पार्ले। चौहान परिवार पहले सिल्क का कारोबार करता था, लेकिन कुछ नया करने की जिद से मोहनलाल जर्मनी गए रिसर्च के लिए। अनुभव के साथ ही वे कुछ मशीनरी भी साथ लाए। सिर्फ 12 लोगों के साथ साल 1929 में कंपनी की पहली फैक्ट्री शुरू हुई। कंपनी में अब इंटरनल और एक्सटर्नल मिलाकर कुल 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं। फैक्ट्री शुरू होने के लगभग 1 दशक बाद साल 1938 में पहला पार्ले जी बनाया गया। ये कंपनी का पहला बिस्किट ब्रांड भी था। तब ये बिस्किट पार्ले ग्लूको कहलाता था। बिस्किट अब भारतीयों की आदत बन चुका है, लेकिन जब पार्ले ने इस सेगमेंट में कदम रखा था तब ये सिर्फ अंग्रेजों के चाय नाश्ते का सामान हुआ करता था। इस सेगमेंट में पार्ले ने ऐसी स्वदेशी क्रांति लाई कि अब हर गांव, हर नुक्कड़ पर आपको इनके प्रोडक्ट्स जरूर मिलेंगे। 80 के दशक में पार्ले ग्लूको को बदलकर पार्ले जी कहा गया। नाम बदलने के पीछे एक वजह रही ग्लूकोज नाम से ही बढ़ा कंपटीशन और यहीं से प्लास्टिक पैकेजिंग भी शुरू हुई। पार्ले की कुल आय का 75% हिस्सा बिस्किट से ही आता है। टॉफी और बिस्किट के साथ ही कंपनी ने अब स्नैक्स, चिप्स, नमकीन, केक और रस्क सेगमेंट में भी मजबूत पकड़ बनाई है। यही नहीं, कंपनी अब ब्रेकफास्ट सीरियल सेगमेंट में टक्कर देने की तैयारी बना रही है। भारत में नाश्ता बदल रहा है और 9 दशक पुरानी ये कंपनी भी इस इनोवेशन में पीछे नहीं। इनोवेशन की ही बात करें तो कंपनी ने कोविड-19 के दौर में हैंड सैनिटाइजर का भी उत्पादन शुरू किया है। ग्रोसरी सेगमेंट में एंट्री के लिए कंपनी ने पैकेज्ड आटा लॉन्च किया है। अमेरिका से लेकर यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन और मिडिल ईस्ट जैसे 121 देशों में आपको पार्ले प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कंपनी अब भारत के अलावा 10 देशों में उत्पादन करती है, जिनमें नाइजीरिया, घना, इथोपिया, केन्या, नेपाल और मेक्सिको शामिल हैं। पार्ले ने अगले कुछ सालों में 12 से 15% ग्रोथ का लक्ष्य रखा है। मार्केट में सही समय पर एंट्री एंटरप्रेन्योर्स के लिए बड़ा बूस्ट साबित होती है। यानी बड़ा बिजनेस बनना है तो कुछ नया और अलग करने से कतराइएगा मत। खुशबू तिवारी, ईटी नाउ स्वदेश। Very slowly. चलिए, पार्ले जी की कहानी को थोड़ा और बारीकी से हम सुनते हैं, समझते हैं। हमारे साथ हैं पार्ले प्रोडक्ट्स के सीनियर कैटेगरी हेड मयंक शाह। स्वागत है आपका मयंक जी हमारी इस खास पेशकश में। कंपनी जो है एक तरह से भारतीयों के बहुत अजीज है, बहुत खास है, क्योंकि भारतीयों का यादों का एक बहुत अहम हिस्सा इसे जुड़ा हुआ है। आप खुद अगर हम देखें तो 2 दशक से पार्ले के साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआती दौर अगर मैं जानना चाहूँ कंपनी का, तो कैसा रहा? क्या क्या चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा?
कंपनी सन 1929 में शुरू हुई थी और जब शुरू हुई थी तब हमारा एक ही प्रोडक्ट था जिससे वो शुरू हमने किया था, हमारी कंपनी शुरू की थी, वो ऑरेंज कैंडी। आज भी वो हम मार्केट में बेच रहे हैं, बट शुरू जब हमने की थी तब वो एक प्रोडक्ट से हमने शुरू की थी। और एक कॉन्फेक्शनरी कंपनी, मतलब जो टॉफीज और कैंडीज होती है जो बनाती है कंपनी, उस तरह की कंपनी 1929 में थी। उसके बाद तकरीबन 10 साल के बाद हम लोगों ने पहली बिस्किट ब्रांड लॉन्च की थी जो कि पार्ले जी है। और तब काफी छोटा सेटअप था, तकरीबन 8-9 कर्मचारियों के साथ में हम लोगों ने चालू किया था। 8 to 9 एम्प्लॉइज थे, ज्यादा नहीं थे, और छोटा सा सेटअप था यहाँ पर विले पार्ले में, जहाँ से हमने शुरू किया था। काफी मजेदार किस्से सुने उस वक्त के हम लोगों ने कि ऐसा भी होता था कि कभी कोई महीने अच्छा सेल हो जाता था, कभी कोई महीना ठीक नहीं होता था। काफी उतार चढ़ाव उस वक्त देखे थे, काफी मुश्किल वक्त भी हम लोगों ने उस वक्त देखा था, क्योंकि उस जमाने में सिर्फ एक कॉन्फेक्शनरी आइटम पे पूरी कंपनी चलाना थोड़ा डिफिकल्ट हुआ करता था। धीरे धीरे करके नए प्रोडक्ट्स हम लोगों ने लॉन्च किए, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 1900 जैसे मैंने बोला 39 के बाद जब पार्ले जी लॉन्च हुआ, एक काफी अच्छी स्टेबिलिटी आई। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी हम लोगों ने और लॉन्च किए। उसके बाद तो काफी सारे नए प्रोडक्ट्स हम लोगों ने लॉन्च, और काफी मुश्किल और चैलेंजेस का दौर रहा था वो। और शुरुआत के वो जो 10 साल थे, कई बार ऐसा भी विचार आया था ओनर्स को कि इज दिस वर्थ कंटिन्यू, मतलब ये जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो रियली वर्थ है या नहीं। पर उनकी लगन काफी थी, काफी मेहनत थी, और एक उनके मन में दृढ़ता थी कि ये जो बिजनेस हमने चालू किया है ये लॉन्ग टर्म है और आगे चल के ये बहुत बड़ा बनेगा। उस दृढ़ता के साथ में जो उन्होंने चालू किया था ये बिजनेस, और जो आत्मविश्वास उन लोगों का था, उसकी वजह से आज आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी कंपनी है और इतने सारे ब्रांड्स हैं। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है मयंक जी कि कंपनी के हर पीढ़ी ने खूब मेहनत की है, और जैसा आपने खुद भी कहा कि शुरुआती फेज जो था वो बहुत चैलेंजिंग था। तो अगर हम किस्से कहानियों की अगर बात करें तो आपके सीनियर्स ने किस तरह के किस्से आपको बताए, या आपके सामने भी ऐसी कौन सी कहानियां हुई हैं जो आप इस वक्त साझा करना चाहेंगे हमारे साथ? हाँ, ऐसे कई किस्से। एक जो किस्सा आज भी मुझे याद है, जब मैंने नया नया ज्वाइन किया था कंपनी आज से 2 दशक पहले, और हमारे जो ओनर्स हैं उनसे मैं बात कर रहा था, तो जो 3rd या 4th जनरेशन फ्रॉम द फाउंडर वो है, उनसे मैं बात कर रहा था। और जब उनसे बात कर रहा था, उनके बारे में जो जानकारियां मुझे मिली वो काफी चकित करने वाली थी। हमारे जो 3rd और 4th जनरेशन के ओनर्स है वो भी मार्केट में जाके उन्होंने माल बेचा है, ट्रक्स में बैठ के मार्केट में दुकान दुकान पे जाके माल बेचा है। ये जब किस्से हमने उनके सुने थे, नॉर्मली आपको ये चीजों का एहसास नहीं होगा, क्योंकि जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी तो काफी बड़ी थी कंपनी। वी वर ऑफ अ पर्टिकुलर साइज, एक साइज की आप कंपनी हो, आपका एक रुतबा है मार्केट में, तो आप ये सब चीजें सोच नहीं सकते हो कि आपके जो ओनर्स है जिनके साथ आप डे इन डे आउट काम कर रहे हो, उन्होंने इस तरह का भी काम किया है। बट काफी सारे ऐसे पुराने एम्प्लॉइज थे जिनके साथ में वो लोग घूम रहे थे, छोटे छोटे गांवों में जाके डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने खड़ा किया था, ट्रक्स पे बैठ के सफर किया करते थे, क्योंकि आप ट्रक भर के माल लेके जा रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रिएट कर रहे हो, नए रिटेल आउटलेट्स ओपन कर रहे हो, ये सब चीजें होती थी। तो काफी मजेदार किस्से वो सब भी हम लोगों ने सुने थे, और काफी सारी चीजें हमको मानने में नहीं आती थी कि इतनी बड़ी कंपनी और इतनी बड़ी कंपनी के ओनर्स इस तरह का काम उन्होंने किया है, तब जाके ये कंपनी इतनी बड़ी हुई है, क्या ऐसे खड़ी हुई है। ये चीजें हमारे लिए काफी चौंकाने वाली थी, क्योंकि व्हाट यू विल नॉर्मली थिंक इसके तकरीबन 100 साल पुरानी कंपनी है, और शुरुआत में जो फाउंडर्स हैं उन्होंने ये सब मेहनत की होगी, और उसके बाद में इट वुड हैव बीन प्रीटी इजी वर्क, मतलब आराम से सेल हुआ होगा, बट वैसा नहीं है।
हर पीढ़ी जो फाउंडर्स के बाद आई उन्होंने कुछ ना कुछ ऐड किया है, उन्होंने किस तरह की मेहनत की है, किस तरह की चीजें की है। ऐसे भी किस्से सुने हैं जहाँ पर उन्हें काफी कठिनाइयां आ रही थी नए मार्केट्स ओपन करने में, जहाँ जाते थे लोगों को लोगों के लिए वो नई कंपनी थी, उन दोनों में इतना मीडिया और वो सब भी नहीं हुआ करता था। मैं तकरीबन 50, 60 और 70 के दशक की बात कर रहा हूँ। अब ऐसे में मयंक जी ये बताएं कि किस तरह की ग्रोथ की कहानी रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि भारत की ग्रोथ की कहानी में पार्ले की ग्रोथ की कहानी भी बुनी हुई है। किस तरह से ग्रोथ का कर्व आपने आते हुए देखा है और अब तक किस तरह की ग्रोथ देखी है? तकरीबन 2 दशक से ज्यादा से मैं कंपनी से जुड़ा हूँ और शायद जो जॉब सेटिस्फैक्शन यहाँ पर मिलता है वो बहुत कम जगह पर मिलता है। यू गेट अ फ्री हैंड, देयर इज ओपन डोर पॉलिसी, मतलब आप किसी से भी जाके बात कर सकते हो, आप ओनर्स से भी मिलके बात कर सकते हो, अपने सुझाव दे सकते हो, उनसे काफी सब साथ में काम करके सीख सकते हो। और सबसे ज्यादा जो मुझे यहाँ की बात भाती है वो ये है कि यू आर गिवन अ फ्री हैंड, आपको जो करना है वो करने दिया जाता है एज फार एज द इंटेंशंस आर राइट। आपके अगर उद्देश्य ठीक है, आप कुछ भी, यहाँ अगर आप गलती भी करते हो तो आपको कोई ये कहने वाला नहीं है कि आपने क्यों ऐसा किया। मतलब अगर आपके उद्देश्य ठीक है, आपके इंटेंशंस राइट है और आप नई नई चीजें ट्राई करते हो और कहीं आप गलत भी हो जाते हो तो कोई इट्स टेकन इन स्ट्राइड, वो बहुत पॉजिटिवली लिया जाता है। आपको प्रोत्साहित किया जाता है इस चीज के लिए कि आप कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें उसके लिए। और एक जो टीम वर्क यहाँ पर होता है, सब साथ में मिलके काम करते हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। नई नई चैलेंजेस आपको आती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि एक जो नॉर्मली कुकी कटर काइंड ऑफ रूल रहता है कि भाई आपको यही करना है डे इन डे आउट, ऐसा नहीं रहता है। आप कुछ भी नया देखो, आप कुछ भी नया समझो और आपको कुछ नया ट्राई करना है तो आप बेझिझक वो ट्राई कर सकते हो, बिना डरे किसी से ट्राई कर सकते हो। नई चीजें, नए प्रोसेसेस, नए आइडियाज, ये सब चीजें आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। और जैसे मैंने बोला कि अगर आप कहीं गलत भी हो जाते हो तो इट इज टेकन इन स्ट्राइड, बहुत पॉजिटिवली लिया जाता है और आपको इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि आप कुछ नया करो। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस कंपनी। सेकेंडली, जैसे मैंने बताया कि इफ वी टॉक अबाउट द ग्रोथ, पिछले 20-30 सालों में जिस तरह से हमने ग्रोथ देखा है इंडिया का, स्पेशली पोस्ट लिबरलाइजेशन, पोस्ट 1991, तो जिस तरह से मार्केट ग्रो हुआ है, जिस तरह से अलग अलग कैटेगरीज ग्रो हुई है, पार्ले ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है उसके अंदर। अगर आज हम बिस्किट्स एज अ कैटेगरी की बात करें, जो कि हमारी सबसे बड़ी कैटेगरी है और हम मार्केट लीडर है जिसके अंदर, तो बिस्किट अगर आप देखें तो एक वेस्टर्न स्नैक है, मतलब बिल्कुल। ये अपना भारतीय नहीं, मूल का। सही कहा आपने कि यहाँ पर एक तरह से वेस्टर्न कॉन्सेप्ट तो है ही, लेकिन अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूँ तो बिस्किट से लेकर कन्फेक्शनरी सेगमेंट तक किस तरह का मार्केट शेयर अब तक आपके पास है और आगे पाने के लिए कितनी मेहनत चल रही है? पार्ले का तकरीबन 35% का मार्केट शेयर है बिस्किट्स के अंदर और कॉन्फेक्शनरी में तकरीबन 20% का मार्केट शेयर है। हालांकि आज बिस्किट्स और कॉन्फेक्शनरी के अलावा और बहुत सारी कैटेगरीज है जिसके अंदर पार्ले ऑलरेडी है, प्रेजेंट है। जैसे कि अपने भारतीय स्नैकिंग आइटम या नमकीन, हम जिसे कहते हैं ट्रेडिशनल स्नैक्स, नमकीन है वो हम करते हैं। वेस्टर्न स्नैक्स जैसे कि चिप्स हो गए, एक्सट्रूडेड स्नैक्स हो गए, उसके अंदर भी पार्ले की प्रेजेंस है। साथ साथ में वेरी रिसेंटली वी हैव लॉन्च्ड, आटा भी हम लोगों ने लॉन्च किया है, मतलब स्टेपल्स में भी या ग्रोसरी में भी पार्ले ने एंट्री की है। और द लेटेस्ट लॉन्चेस सीरियल्स, मतलब जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं, उसमें भी हम लोग एंटर हुए वो कैटेगरी में भी। इसके अलावा काफी सारी बेकरी आइटम्स भी हम लोगों की है। तो आज अगर मैं देखूं तो बहुत बड़ी रेंज है जिसके अंदर पार्ले की प्रेजेंस है। तो वैसे में सीजल कारोबार में किस तरह का मार्केट शेयर कैप्चर करने की कोशिश आपकी हो रही है? और क्योंकि पहला ब्रांड पार्ले नहीं होगा तो चैलेंजेस भी साफ तौर से बहुत आएंगे।
हमारा उद्देश्य तो वही है कि हम सीरियल्स को एक आम स्नैकिंग आइटम या नाश्ते की आइटम, ब्रेकफास्ट आइटम बनाए। और उसी उद्देश्य ऑब्जेक्टिव के साथ में हम लोगों ने ये कैटेगरी में एंटर किया है। दूसरी एक चीज ये भी है कि ये रिलेटिवली बहुत यंग कैटेगरी है। अभी पिछले तकरीबन 15-20 सालों से ये भारत में प्रचलित हुई है, उसके पहले ये इतनी नहीं थी। तो पिछले 15-20 सालों में इसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी हुई है। और अगर आप देखेंगे तो इसका प्रचलन या इसका चलन ज्यादा यंगर जनरेशन में है। मतलब आज अगर मैं बात करूं कि सीरियल्स में अगर मैं देखूं कि कॉर्नफ्लेक्स हो या मूसली हो या इस तरह की जो चीजें, ओट्स है, ये सब चीजें यंग ऑफिस गोअर्स होते हैं वो लोग खाते हैं। या किड्स है, जैसे अगर कॉर्नफ्लेक्स की मैं बात कर रहा हूँ या उस तरह के ब्रेकफास्ट सीरियल्स की बात कर रहा हूँ, तो चोकोज है या उस तरह की जो चीजें चॉकलेट फ्लेवर्ड कॉर्नफ्लेक्स या ऐसा होता है, वो चीजों उस चीजों का चलन ज्यादा है। बच्चे उन्हें काफी पसंद करते हैं और यंगस्टर्स उसे काफी पसंद करते हैं। तो हमारा भी उद्देश्य यही है कि ये जो कैटेगरीज होगी वो स्लोली ग्रो करेगी, क्योंकि ये एक जो आपकी आदत है वो बदलने वाली बात है। जो एल्डर्स है वो जिस तरह से बड़े हुए हैं, द वे दे हैव ग्रोन, उनका एक हैबिट या आदत रहता है कि सुबह में उनको एक तरह का नाश्ता चाहिए या भारतीय नाश्ता चाहिए। उनकी आदत या हैबिट बदलना थोड़ा मुश्किल होता है। और जो यंगर जनरेशन होता है, जहाँ फास्ट पेस लाइफ होती है, वहां पर ये चीजें ज्यादा चलती है। और वो हमने देखा भी है कि अर्बन इंडिया में जहाँ पर वर्किंग कपल होता है वो लोग ज्यादा ये पसंद करते हैं, या यंगस्टर्स बच्चे होते हैं वो टेस्ट की वजह से ये सब चीजें ज्यादा पसंद करते हैं। तो इट्स गोइंग टू टेक, मतलब ये थोड़ा वक्त लगेगा, ओवरनाइट नहीं होने वाला है। ये अगले 1 या 2 दशक में हम देखेंगे ये कैटेगरीज ग्रो करेगी। तो वी वांट टू बी एन अर्ली एंट्रेंट, ये नहीं कि 10-20 साल के बाद में जब ये कैटेगरी बड़ी हो जाए तब उसमें एंटर हम करें। इसके लिए आज हम ये कैटेगरी में एंटर किए हैं। और शुरुआत भी हमने उसी तरह से की है, उसी तरह के प्रोडक्ट से की है कि हमारा जो चॉकलेट फिल्ड स्नैक आता है, सीरियल आता है, कि बच्चे जिससे पसंद करते हैं वो चीज से हमने चालू किया हुआ है, क्योंकि इट्स मोर अबाउट हैबिट फॉर्मिंग। आप एक आदत डाल रहे हो उनको इस तरह का नाश्ता करने की। बिल्कुल। तो ये बताएं हमें मयंक जी कि अगले 5 साल के लिए सेगमेंट में आखिर क्या टारगेट सेट किया है? फिलहाल हमने पहले 1 से 2 साल का टारगेट सेट किया है। वी वुड लाइक टू, हम तकरीबन 7 से 8% मार्केट शेयर पहले 1 साल में अचीव करना चाहते हैं विद इन फील्ड कैटेगरी, जो चॉकलेट क्रीम फील्ड कैटेगरी रहती है उसका। तो मयंक जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस स्वदेशी ब्रांड को आप और आगे बढ़ाएं और कामयाबी के नए स्तर को छूते रहें। और ये थे हमारे आज के स्वदेश हीरो। और इसी के साथ स्वदेश आर में मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए बने रहे 18 स्वदेश के साथ ही। नमस्कार।